देखो, जीवन में ना जब हम लोग हार्ड वर्क करते हैं तो हर इंसान आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, उठना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, नेम फेम मनी सब कुछ चाहता है, करना भी चाहिए। आप मेहनत करें तो फल भी मिलना चाहिए और फल के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। लेकिन दो चीज़ें होती हैं यहाँ जिस पे हम लोग गौर नहीं करते हैं या बहुत बार इन बातों को बहुत सीरियसली लेते भी नहीं होते हैं। एक होता है आकाश में उड़ना, एक होता है हवा में उड़ना। आकाश में उड़ने का मतलब आपने बहुत हार्ड वर्क किया, मेहनत किया, पढ़ाई किया, जोश जुनून जज्बा के साथ। नेचुरल है, आपको बहुत अच्छे रैंक आए, मनपसंद कॉलेज मिला, मनपसंद ब्रांच मिला, तो आप आकाश में उड़ोगे ही उड़ोगे। नेचुरल मिलना भी चाहिए, कर्म फल के हिसाब से सब प्राणी को फल मिलता ही मिलता है और मिलना भी चाहिए। यही लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ परिश्रम है। एक होता है हवाई किला बनाने या हवा में उड़ना। बहुत लोग क्या होते हैं ना, मेहनत नहीं करेंगे लेकिन कल्पना बहुत करेंगे, हवा में उड़ लेंगे। हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। या नॉर्मली होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं ना, जब बहुत अर्ली एज में रहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में रहते हैं, तो उन्हें जीवन का बहुत अनुभव भी नहीं होता है। तो कभी कभी वो भी क्या होते हैं, एक हवाई किला बनाना शुरू करते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं, वास्तविकता से बहुत बहुत दूर, कि हमको लाइफ में इतना पैकेज का जॉब मिलेगा तभी हम करेंगे। वो एक हवाई किला बनाना है। वास्तविकता देखना चाहिए कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मेरे नॉलेज डिग्री के हिसाब से मुझे लिए कौन सा जॉब सुटेबल है। बहुत हाई पैकेज का आपको जॉब मिल गया, लेकिन वहाँ पे भविष्य आपका सुरक्षित नहीं है। क्योंकि बहुत बार होता क्या है ना कि खासकर प्राइवेट कंपनी में आपको बहुत हाई पैकेज ऑफर किया गया और आप कूद गए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, चलो पैकेज का जॉब। वहाँ भविष्य हो सकता है आपका अनिश्चित हो, तुरंत ही आपको सैक कर दिया जाए, हटा दिया जाए, पिंक स्लिप दे दिया जाए, क्योंकि मंदी है, रिसेशन है, या आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। ठीक है। तो होता क्या है कि नॉर्मली जो यंग एज होता है ना, दिमाग बहुत हवा में होता है। तो जब हवा में होता है तो हम हवा में ही उड़ते रहते हैं, लेकिन हमें उड़ना है आकाश में। ठीक है, सॉलिड पहले एजुकेशन का फाउंडेशन बनाओ, बहुत नॉलेज गेन करो। स्ट्रॉन्ग जब फाउंडेशन रहेगा ना, तभी आप आकाश में उड़ोगे। ठीक है, हमको ये जॉब है, कम पैसे का जॉब है, लेकिन आप सिक्योरिटी और सिक्योरिटी देखो और साथ के साथ ग्रोथ का भी चीज़ देखो कि हम यहाँ कितना ग्रोथ कर सकते हैं। आप जॉब करें बहुत हाई पैकेज की, लेकिन रात में भी दिमाग में आपका घंटी बज रहा है, क्या होगा अगर कल को मेरा जॉब चला जाएगा, कैसे होगा, ये टारगेट हम अचीव करेंगे तभी मेरे पास ये 60 70 80 लाख का जॉब रहेगा, नहीं तो जॉब चला जाएगा। तो क्या हो रहा है, आप टेंशन में हो, निगेटिविटी से घिरते जा रहे हो, घिरते जा रहे हो, दिमाग का प्रोडक्टिविटी गिर जाएगा और आप बीमारग्रस्त तो ही जाओगे और निगेटिव सोच सोच के अपना जीवन और करियर ख़राब कर लोगे। बहुत बार होता है ना, लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो आपको उड़ना है आकाश में, और आकाश में समय लगता है उड़ने में, इसलिए पहले स्ट्रॉन्ग कैरियर, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ, भविष्य को स्ट्रॉन्ग करो। सिर्फ पैसा के पीछे मत भागो, पैसा तो ज़रूरी है ही, लेकिन जब आपका कैरियर स्ट्रॉन्ग रहेगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो पैसा खुद पे खुद आने लगती है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। पैसा के पीछे भागने से ना सिर्फ पैसा नहीं आता है। और एक चीज़ और जीवन में बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ आपके भाग में लिखा है वो भाग के आएगा, और जो चीज़ नहीं लिखा है वो भाग के चला जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ के पीछे कभी भी मत भागो, भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, कर्म जरूर करो ईमानदारी से, और उसके बाद स्थिर मन से सोचो कि मेरे लिए कौन सा जॉब, कौन सा कैरियर ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा अच्छा है, कहाँ मेरा ज़्यादा विकास हो सकता है। यहाँ मेरे पास पैसा कम मिल रहा है, सबसे बड़े जॉब की सिक्योरिटी है, हमको अच्छा खासा तनख्वाह मिल रहा, पैसा कम भी है लेकिन वो आता रहेगा, लंबे समय तक आता रहेगा। ठीक है, मेरा जॉब सिक्योर है, हम टेंशन फ्री है, मुक्त हैं, हम आगे के बारे में और सोच सकते हैं कि भविष्य में हम कैसे उठें। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पीस बहुत ज़रूरी है। हलचल का लाइफ कितना दिन तक जिएगा भाई, हलचल में ही जी रहे हैं। स्कूल लाइफ निकला, हलचल करते करते हम +2 में आए, हलचल में रहें कि कंपटीशन क्रैक करना, वो भी क्रैक हो गया। कॉलेज में चले गए, इंडिया का बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ भी हलचल में है, प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, कैसा होगा। अब मिल गया, अब शांत रहो, थोड़ा जीवन को अल्प विराम दो, जीवन को भी समझने का कोशिश करो, नहीं तो भागते 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 इतने थक चुके होगे कि एक दिन लगेगा कि ये जीवन ही बेकार है, चलो किसी मठिया आश्रम में बैठ जाओ, किसी कृष्ण के टेम्पल में बैठ जाओ, इस्कॉन टेम्पल में बैठ जाओ। होता है कि नहीं, क्यों? क्योंकि इंसान थक जाता है। इसलिए लाइफ को थोड़ा समझो, अपने मन की बात भी सुनो, अपने हॉबी हॉबी के लिए समय दो, हैबिट के लिए समय दो, थोड़ा सुकून का जीवन जियो। और सबसे बड़ी बात, हवाई किला मत बनाओ, हवा में मत उड़ो कि दूसरा को ये मिल रहा तो हमको भी मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत बार जीवन में होता क्या है ना, कि दूसरे की जो लाइफ की चीज़ें देखती है ना, वो फार अवे फ्रॉम रियलिटी होता है। आपको चौका चौथ का जीवन देखता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का पिक्चर तो देखता है, लेकिन उस इंसान के जीवन का दर्द नहीं दिखता है। इसलिए कभी भी अपने आप को या अपने लाइफ को दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को दुखी 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 मत करो। आकाश भी उड़ो, मेहनत करो, फल आपको ज़रूर मिलेगा। मन को हल्का रखो, बिल्कुल चिड़िया की तरह, फिर उड़ो।